आदरणीय साध संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। साध संगत जी, दास आप सबके सामने एक साखी रखने जा रहा है। आशा है परवान के साखी का शीर्षक है अपनी हस्ती याद रहे। एक बार की बात है, एक गरीब व्यक्ति घास खोदने के लिए जंगल की ओर चल दिए। चलते चलते वह बहुत दूर निकल गया। प्रभु सुमिरन में वह इतना खो गया कि उसे पता ही ना चला कि कब वह अपनी रियासत की सीमा पार करके किसी दूसरे रियासत में दाखिल हो गया था। उस रियासत में दाखिल हुआ कि था उसके साथ एक अजीब सी घटना घटी। उस रियासत राजा का राज देहांत हो गया रात को। उस रियासत के नियमानुसार यदि राजा अपनी संतान ना होते तो सुबह सबसे पहला व्यक्ति जो उस रियासत में दाखिल होता उसे राजा बनाया जाता था। इस राजा को भी कोई संतान ना थी। राज दरबार के मंत्री सुबह उठते ही अपने राज्य की सीमा की ओर निकल पड़े। उन्हें यह घास काटने वाला गरीब ही सबसे पहले दिखाई दिया। उन्होंने उस विनती की कि उस राज्य का राजा बनाकर स्वीकार करें। वे उसे घोड़े पर बिठाकर राजधानी की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर उस घास काटने वाले को स्नान आदि करवाया। शाही पोशाक पहनाई गई। उसे दरबार में ले गया। वहां उसको राजा का ताज पहना कर दिया गया और उसे देश का राजा घोषित कर दिया गया। घास काटने वाला गरीब महात्मा प्रभु की यह लीला देखकर मन ही मन इस दातार के पिता का धन्यवाद कर कभी अपनी ओर देखता तो कभी राज सिंहासन की ओर धीरे धीरे वह राज की कार संभालने लगा। परंतु हर रोज़ सुबह उठते ही सबसे पहले परमात्मा से प्रार्थना करता कि वह दया और धर्म के मार्ग पर चलता रहे। उसने अपना खुरपा, दारंती और बोरी जिसमें घाल डालता था एक कमरे में रख दिया। प्रतिदिन राज दरबार में जाने से पहले वह इस कमरे में जाता। उसके सेवक अथवा मंत्री बहुत हैरान थे। इस राजा इस कमरे में प्रतिदिन क्यों करने आते जाते हैं। सारे महल में केवल वही एक कमरा था जिसका ताला राजा स्वयं ही लगाता था और चाबी उसी के पास रहती थी। धीरे धीरे यह बात पूरे राज दरबार में फैल गई। जो मंत्री और राज दरबारी पहले से ही राजा का लोकप्रिय होने के कारण उससे ईर्ष्या करते थे, उन्हें राजा के विरुद्ध सबको भड़काने का अवसर मिल गया। एक दिन प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों ने योजना बनाई कल सुबह जब राजा इस कमरे के अंदर दाखिल होगा, हम झकोरे में से देखेंगे कि राजा ने कौन सा गुप्त खजाना अंदर छिपा रखा है। योजना के अनुसार उन्होंने सारा प्रबंधन ही कर लिया। कैमरे में पिछवाड़े से एक से सीढ़ी से चढ़कर राजा की ओर देखा। पहले प्रधानमंत्री सीढ़ी पर चढ़ा तो उसके साथ कुछ सहायक मंत्री था। राजा प्रतिदिन की बात कमरे में गया। एक साधारण सा संदूक में उसने अपनी दांती, खुरपी और बोरी निकाली। उसे देखा, कुछ क्षण के लिए आंखें बंद कर ली और बाहर आ गया। इस देश प्रधानमंत्री अपने साथियों की बात बताया, उसमें तो कुछ ना तो है, यह अपनी आंखें से भी देखा है। अब उन्हें या तो विश्वास हो गया कि राजा ने उस कमरे में भीतर कुछ भी छिपा नहीं रखा था, पर एक संदेह उनके मन में बेचैन करने लगी। कहीं राजा आंखें बंद करके कोई मंत्र पढ़कर कोई जादू टोना ना करता हो। उसी परेशानी को दूर करने के लिए दूसरे राज दरबार में पहुंचा राजा। प्रधानमंत्री ने बड़े विनम्र शब्दों से राज को विनती की, हे दयालु बादशाह सलामत, मैं सब साथियों की ओर से आपसे विनम्र विनती करता हूं कि आप हमें कमरे में प्रतिदिन जाकर मंत्र पढ़ने का तात्पर्य समझाएं, ताकि कुछ लोगों के मन में जो संदेह उत्पन्न हो गया है उसे दूर किया जा सके। राजा ने यह बात सुनी तो मुस्कुरा कर बोले, आश्चर्य, आप सब यह जानते हैं कि मैं रोज़ सुबह उस कमरे में जाकर क्या करता हूँ। तो सुनिए, मैं इस राज्य में आया था तो इस मामूली सा गरीब सा एक मजदूर था जो घास काट कर अपनी रोटी कमाता था। प्रभु की कृपा से मुझे यहाँ का राज्य मिल गया। मैं प्रतिदिन उस कमरे में जाकर अपनी दांती, खुरपी और बोरी के दर्शन इसलिए करता हूँ ताकि मुझे अपनी पहली औकात और प्रभु की सौगात याद रहे और प्रभु का धन्यवाद करके प्रार्थना करूँ कि मुझे न्यायदाता, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दे। मुझे अहंकार से दूर रखना, क्योंकि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु अहंकार ही है। प्रभु को अभिमानी पुरुष अच्छे नहीं लगते हैं। या शाही राजपाट या सुख शक्ति प्रभु की ही देन है। इसलिए मैं हर समय प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। राजा का यह शब्द सुनकर मंत्री अपना सा मुँह लेकर शर्म से नीचे खड़े हो गए और राजा से क्षमा याचना की। सत्य है, धर्मी पुरुष ही प्रभु की दया का पात्र बनता है। धर्मी बनने के लिए नम्रता, प्रीति, प्यार और ज्ञान और कर्म का रास्ता ही चुनना होता है। संगत जी, धन्यवाद।